देखो, जिस भी बच्चे को खुद पर विश्वास नहीं होता वो कभी भी उस विधाता पर विश्वास नहीं कर सकता। और जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा उस दिन तुम दुनिया में विजेता बन जाओगे। वो कहते हैं कि उठो, जागो, जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए, क्योंकि पहले तो वीकली एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अपडेट मैं बना देता था, लेकिन अब तो बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले कमेंट्स भी करते थे। अब तो कोई चीज़ ठंडे बस्ते में चले गई है। 103 प्रकार के पदों पर बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। बार बार वो वही बात पूछते थे, पर्सनली भी, कमेंट्स के माध्यम से भी, कि भाई हरियाणा क्योंकि बेरोजगारी सभी को पता है, बेरोजगारी कितनी बड़ी चीज़ है। बेरोजगारी तो इतना बड़ा मुद्दा है कि सभी बच्चे ये चाहते हैं कि भाई यदा कदा हमें सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं 1 साल के जो बाउंडेशन पीरियड है उसमें हमें कम से कम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही नौकरी मिले। ठीक है, वो समय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है हमें भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट मिलेगा। यदि बाय द वे नौकरी नहीं मिलती है तो कम से कम हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तो नौकरी मिले, ताकि हम अपने जीवन की जो परिवार की जो भी जिम्मेदारियों का निर्वहन है, या फिर यूँ कहें कि जितने भी बुनियादी चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कम से कम हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसा माध्यम है कि हम उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। तो 103 प्रकार के पदों पर बहुत पहले भी विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा गया था कि भाई आपके जो मैसेज है टीजीटी के हैं, जो भी टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, जो भी क्लर्क के हैं, या फिर आपके डी ग्रुप के हैं, तो वो मैसेज आने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। आपकी जो भी आंगनवाड़ी हो गई, ठीक है, उसके बाद में आपकी अध्यापकों की बात करें तो जेवीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, आपका योगा टीचर हो गए, तो सफाई कर्मचारी हो गए। तो बहुत आशा लगाए हुए थे कि बच्चे, कि हमारे बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है। फिर उसके बाद में कुछ दिन पहले लगभग 6500 पदों पर आपकी 5 प्रकार की जो भर्तियां हैं, जो आपके मैसेज हैं, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो होने वाली थी। ठीक है, तो जिसमें जेबीटी के थे, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें ड्राइवर था, जिसमें क्लर्क था। तो अब चूंकि कब आएंगे, क्योंकि वित्त विभाग द्वारा मंजूरी देने के बाद भी अब तक कोई मैसेज का कोई, अब तो फिलहाल ठंडे बस्ते में ही चला गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो बिल्कुल स्टिक जानकारी बताता हूँ, कि इस शायद इस जो 103 प्रकार के जो आपके जो अचकेरण के जो आपकी जो भर्ती है, जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज का आप इंतजार कर रहे हैं, इस पे स्टे आई हुई है। ठीक है, स्टे इसलिए आई हुई है कि स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था। आपने देखा होगा पीछे एक अपडेट आई थी, और मैंने भी आपको बताया था पिछली दो वीडियो में आपको, कि कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि भाई आप पहले नियमित भर्ती करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी भर्तियां उस समय कोर्ट में फंसी हुई थी। तो ये एक ऐसा माध्यम था कि तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अब चूंकि सीटी 2025 सीटी भी हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, नए नोटिफिकेशन में आने स्टार्ट हो गए हैं, तो पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो आपकी नियमित भर्ती को दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की हो, चाहे बीएड की हो, चाहे आपकी टेक्निकल भर्तियां हो, नॉन टेक्निकल, नॉन टीचिंग, जो भी भर्तियां हैं, पहले आपकी जो नियमित भर्तियां हैं उनका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। कुछ का तो हो चुका है, जो भर्तियां विड्रा हुई थी उनका तो हो चुका है। अब जो नई भर्तियां हैं, जो नए पद रिक्त हैं, उनका नोटिफिकेशन भी डे बाय डे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके इसमें इसमें देखो, एक तो कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस भर्ती को अभी नहीं करनी है। और एक जो सबसे मेजर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, देखो, जब भी कोई सरकारी भर्ती, नियमित भर्ती होती है, यदि दो बच्चों के कट ऑफ के बराबर नंबर है, तो पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो बड़े एज वाले को दी जाती है। पहले जिसकी एज बड़ी होती है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ जो पॉलिसी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है, उसमें कंट्रोवर्सी है। इसमें कम एज वाले को बेनिफिट दिया जाता है, ज्यादा एज वाले को बेनिफिट नहीं दिया जाता। यहाँ एक एक पॉइंट है, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह के विचार विमर्श, मंथन, ठीक है, तो बातें, वार्तालाप इस तरह के चलते हैं कि ये जो पॉलिसी में एक पॉइंट है, जहां तक मुझे लगा कि वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है उसमें विरोधाभास है, बजाय जो नियमित भर्ती है। हालांकि अब भी वही चला हुआ है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है,
इसमें एज एज का जो फैक्टर है 36 से, जिसकी 24 से 36 साल तक एज है, जिसकी कम एज है, इसको तो 10 नंबर दिए जाते हैं। और जिसकी बड़ी एज हो गई, जबकि जिम्मेदारी तो बड़ी एज वाले के पास ज्यादा है, क्योंकि बड़ी एज वाला है उसके पास ज्यादा जिम्मेदारी है, उसको परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसको यहाँ 5 नंबर दिए जाते हैं। तो एक तो ये कारण में जहां तक मुझे जानकारी मिली है, एक तो ये कारण है कि ये 10 नंबर है, ये गलत है, क्योंकि बड़ी एज वाले के 10 नंबर होने चाहिए और छोटी एज वाले के 5 नंबर, क्योंकि छोटी एज वाले के पास तो और भी अवसर आएंगे, उसकी तो एज अभी बची हुई है। और जिसकी 42 ऑलरेडी हो गई, तो हरियाणा हरियाणा प्रदेश में जो जर्नल की एज तो 42 साल है हर भर्ती के लिए, तो 42 साल जिसकी हो चुकी है तो वो तो हरियाणा नियमित भर्ती में जाने के योग्य नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ यहाँ एक पॉइंट तो ये बनता है। प्लस जो दूसरा पॉइंट जो आपका बनता है, जो दूसरा पॉइंट आपका बनता है, वो पॉइंट ये बनता है कि कोर्ट द्वारा स्पेशल निर्देश दिया गया है कि पहले नियमित भर्तियां होनी चाहिए, उसके बाद जब सीटें वैकेंट होती हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ यहाँ जो 103 प्रकार के पद है, उसमें कुछ एक ऐसी भर्तियां हैं जिनके सफाई कर्मचारी हो गया, आंगनबाड़ी हो गई, ठीक है, या फिर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डी ग्रुप की भी कुछ एक वैकेंसीज हैं। तो ये मैसेज तो आपके आ सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आपकी नियमित भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हाँ, यदि नियमित भर्ती जब कोर्ट में फंसती है या उस पर थोड़ा सा समय लगता है, तो फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये एक बहुत आसान माध्यम है जिसके द्वारा हम कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी कि तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों से वो काम चलाया जाता है। तो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आपके श्योर एंड सर्टेन आएंगे, लेकिन पहले आपके नोटिफिकेशन, जहां तक मुझे जानकारी है, पहले आपकी नियमित भर्तियों की है वो नोटिफिकेशन आएंगे। तो जिस बच्चे के पास, जिस साथी के पास अभी समय है, तो समय रहते आप नियमित भर्ती की ज्यादा तैयारी करें बजाय इसका इंतजार करने के। हालांकि ये आएंगे, लेकिन इसमें समय हो सकता है अप्रैल तक चला जाए, हो सकता है कि पहले आपके नोटिफिकेशन आएंगे, उसके बाद कितने कुछ ऐसे भी पद है जो रिक्त रह जाएंगे। तो लगभग जैसे मान लो, हम बाय द वे हम बात करें कि जेवीटी के लगभग 7,000 प्लस पदों पर आपकी सीटें वैकेंट सुनने में आया है, तो उसमें 4,000 रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का नोटिफिकेशन आएगा, बाकी जो 2-2,500 है, 1,500 है, वो आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा से, इससे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से भरे जाएंगे। तो मैसेज आने हैं, ज्वाइनिंग होनी है, नए सेशन में सारी चीजें होनी है, लेकिन फिलहाल आप इतना ये वेट मत करो कि बहुत जल्दी आपके मैसेज आएंगे, क्योंकि कल का एक दो साथियों का पर्सनली व्हाट्सएप पे उनका एक कमेंट्स था कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो जहां तक मैंने आपको बताई, तो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पहले नियमित भर्ती होनी चाहिए। कुछ एक बच्चे प्रयास कर रहे हैं, कुछ एक बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसके मैसेज की बजाय हमारी नियमित भर्ती होनी चाहिए। जैसे पहले पहले इस तरह की जो आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जेवीटी पदों पर जो भर्ती होनी थी, लेकिन जब बच्चों ने, पूरी टीम ने जब प्रयास किया, तो मेवात कैडर की आपकी भर्ती आई थी। उसके बाद अब भी यदि बच्चे चाहे तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही भर्ती आएगी, लेकिन बच्चे नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लंबे समय से, 13-14 साल से तो जेवीटी के फॉर्म नहीं आए, कभी भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। बच्चों ने 3-3 4-4 बार एस्टेट कर लिया है, उनकी एज भी ओवर हो चुकी है, 42 से भी ऊपर चले गए हैं। तो 42 से ऊपर जाने के बाद ना तो वो एच के आरएन में लगेंगे, ना फिर वो नियमित भर्ती के रहेंगे। तो वो एज के लिए भी निवेदन कर रहे हैं कि 3 साल की हमारी एज भी बढ़ाई जाए, ठीक है। और साथ ही आपके जो ये मैसेज आएंगे, लेकिन पहला जो आपका जो आपको प्राथमिकता देने हैं, वो नियमित भर्ती के लिए अपना प्रयास करें, बहुत अच्छी तैयारी करें। देखो, अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास समय होता है तो हमारे पास समझ नहीं होती है। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। तो लीक पीटने वाली बात होगी, समय को मत निकालो। अपना प्रयास, यदि आपके पास एज है, ठीक है, एज है, और आप तैयारी कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, सक्षम है, और सभी के पास वही 24 घंटे हैं। प्रकृति ने सबको 24 घंटे दिए हैं, सबका दिमाग एक जैसा है, उनमें क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। कोई में किसी में कोई दक्षता हो सकती है, कोई क्षमता हो सकती है, किसी प्रकार की दूसरी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है। एक क्षेत्र में कोई थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, दूसरे क्षेत्र में असाधारण होता है। तो अपनी क्षमता को पहचानो। वो कहते हैं कि बाज बनो और ऊंची उड़ान भरो। तो आपके मैसेज आएंगे, लेकिन संभवतः पहले आपका
नियमित भर्ती के नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे वो सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, कोई भी लेवल हो, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी। तो पहले नोटिफिकेशन आपके आएंगे, क्योंकि दोनों दिशा में आपका काम हो चुका है। सीटी हो चुका है उस सी ग्रुप की भर्तियों के लिए, आपका एस्टेट हो चुका है टीचिंग पदों के लिए, ठीक है, और सीटी हो चुका है टेक्निकल पदों के लिए। तो मोटी बात यह है, मैसेज आएंगे लेकिन पहले नियमित भर्ती आएंगी, जहां तक मुझे जानकारी है। तो अपना प्रयास करें, तैयारी करें। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है ये एज वाली जो कंडीशन है ये आपकी चेंज हो सकती है। इस पर वार्तालाप होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, मंथन होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बोला, इतनी सी बात हवाओं को बताई रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाई रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सभी बच्चों को अग्रिम आज वसंत पंचमी की और 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।